दोस्तों आज की अपने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसा केस जिसमें जो वाइफ होती है वो अपने पति के घर को छोड़कर वापस अपने मायके चली जाती है और मायके जाकर एक केस फाइल करती है अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का, ये बोलते हुए कि मेरा जो पति है वो मुझे मंथली मेंटेनेंस दे। तो आखिर क्यों गई वाइफ मायके और क्या कोर्ट ने पति को ऑर्डर किया कि वो मंथली मेंटेनेंस दे? पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, हो सकता है आपके या आपके किसी जानकार के ये वीडियो काम आ जाए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, केस को समझने से पहले हम केस का नाम जान लेते हैं। केस का नाम था एचडी नवीन वर्सेस स्टेट। देखिए, केस को समझने से पहले एक बात और आपको जानना जरूरी है कि अगर कोई वाइफ जो है अपने हस्बैंड के घर को छोड़कर चली जाती है बिना किसी कारण के, तो फिर वाइफ जो है हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। ये लॉ का प्रिंसिपल है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसी लॉ पॉइंट के साथ चलिए अपने इस केस को डिस्कस करते हैं। देखिए, इस केस में जो वाइफ होती है, जब उसकी शादी होती है और जब वो अपने ससुराल जाती है, ससुराल जाने के कुछ दिनों के बाद जो उसका पति होता है वो उसे मारना शुरू कर देता है। उसके ससुराल वाले भी उसे मारना शुरू करते हैं और गालियां भी देने लगते हैं। और ये जो पूरा सिलसिला है वो 8 महीने तक चलता है और 8 महीने तक वाइफ ये सब कुछ सहती है, क्योंकि आखिर में वो जो है अपने फ्यूचर को सही करना चाहती थी। वो ये सोचती थी कि टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं होता है। और आप सब जानते हैं किसी भी चीज को सहने की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट पार हो जाती है तो फिर कोई भी इंसान कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेता है। और इस केस में वाइफ जो है एक डिसीजन लेती है कि मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए और वो घर को छोड़कर वापस अपने मायके आ जाती है। और जब वो वापस अपने मायके आती है तो एक मेंटेनेंस का केस फाइल करती है अपने पति के खिलाफ, ये बोलते हुए क्योंकि मेरे पति की जिम्मेदारी है मुझे संभालने की, इसलिए उसे मुझे मंथली मेंटेनेंस देना चाहिए। लेकिन जब ये केस फाइल होता है तो कोर्ट में पति ये बात बोलता है कि जो मेरी वाइफ है अपनी इच्छा से घर को छोड़कर गई है, इसीलिए वो लॉ के हिसाब से मुझसे मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। लेकिन इस पर कोर्ट ये बोलता है कि बेटा एक बात सुनो, तुम्हारी वाइफ ने जो घर छोड़ा है वो तुम्हारी गलती के कारण छोड़ा है। उनके पास एक वैलिड रीजन है घर को छोड़ने का। तुम उसे मारते हो, पीटते हो, परेशान करते हो, गालियां देते हो, और इन सब कारणों की वजह से वाइफ ने तुम्हारा घर छोड़ा है। वाइफ के पास वैलिड रीजन है घर छोड़ने का, और अगर किसी वाइफ के पास वैलिड रीजन होता है अपने पति को छोड़ने का, तब पति की जिम्मेदारी बनती है उसे मेंटेन करने की। और तुमने ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया है जिससे ये साबित हो सके कि तुमने अपने वाइफ को नहीं मारा या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी वाइफ को नहीं परेशान किया है, गाली नहीं दिया है। अगर ऐसा एविडेंस देते तो शायद तुम्हारी वाइफ मेंटेनेंस नहीं मांग सकती थी, लेकिन तुमने एविडेंस से भी ये चीज साबित नहीं करी है। इसलिए तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे वाइफ के पास वैलिड रीजन नहीं होता तब तुम मेंटेन नहीं करते, लेकिन तुम्हारे वाइफ के पास अभी वैलिड रीजन है, इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर कोई वाइफ वैलिड रीजन के साथ अगर पति का घर छोड़ती है तो पति की ये जिम्मेदारी होगी उसे मेंटेन करने की। इस तरह की और लीगल जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।